अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका ऑलवेज जो आपकी स्केयर मैट्रिक्स होती है उसी का निकलता है। तो जो डिटर्मिनेंट आप निकालते हो तो डिटर्मिनेंट का क्या होता है, देखो मैट्रिक्स में आपका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, बट डिटर्मिनेंट जब आप लिखते हो किसी मैट्रिक्स का तो क्या होता है कि आपकी जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म होती है वो ये होती है। आप एक जो आपकी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है उससे आप लोग जो आपका डिटर्मिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके पास क्या है कि एक 2x2 ऑर्डर की आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है और आपसे पूछा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। कभी भी अगर हम इस ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और देखो a11 मल्टीप्लाई विद a22 माइनस होगा a21 मल्टीप्लाई विद a12। तो ये आपका क्या आएगा डिटर्मिनेंट। अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये आपके पास कोई एग्जांपल है। तो अगर आपसे पूछा गया कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो आपके पास क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ, तो ये इसके साथ हुआ 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया, अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो वो क्या आया आपके पास 0 माइनस 12। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया वो आया 12। तो ये तो था कि अगर आपकी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है। अगर जो आपकी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है आपके पास मान लो कि ये है 3 इंटू 1 का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। तो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो ये है। तो देखो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन चेंज करना होता है, प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या आता है इसको मैं बताऊंगा। ये आपका जो साइन है कोफैक्टर की वजह से आता है। देखो जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जो आपकी फर्स्ट रो है ये वाली और जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये, इनको मैं छोड़ दूंगा और उसके बाद ये जो आपके पास बचा है ये a22 a23 और a32 और a33। अब ये जो आपके पास पोर्शन बचता है इसको आप बोलते हो माइनर। देखो माइनर जो आपने 2 इंटू 2 की जो मैट्रिक्स सोल्व की थी वो एक्चुअल में आपकी माइनर की मैट्रिक्स थी। अब आपने देखा था उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ये ऐसे ही। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्या आता है, जब आपने क्या किया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ा तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, a11 मल्टीप्लाई ये इसके साथ a22 a33 माइनस इसका जो माइनर है हम उसको सोल्व करेंगे और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके साथ करेंगे, a11 के साथ। तो इसका माइनर क्या हुआ ये। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है। अब अगर मुझे देखो ये तो आपने क्या किया फर्स्ट एलिमेंट के अक्रॉस में जो आपका माइनर था उसे सोल्व किया। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है ये, और यहाँ पे क्या है a12। अब ये माइनर आपका चेंज हो गया, एलिमेंट क्या हो गया आपके माइनर के a21 a3 और a31 और a22। तो आपका यहाँ पे जो आपको सोल्व करके लिखना है वो आएगा a21 मल्टीप्लाई a33 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके a31 और a23। तो ये था। अब आपको क्या करना है कि जो आपका ये
A13 ये आपका ये एलिमेंट है। जब आप इसके क्रॉस में आपका माइनर लिखोगे तो आपका क्या आएगा, तब आपको क्या करना है, आपको ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। तो अब आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका प्लस A13 और इसका माइनर क्या हुआ ये, मतलब A21 मल्टीप्लाई विथ A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई विथ A22। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक जो फॉर्मूला है डेराइव हो गया किसी भी आपका 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का। तो एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये है 1 2 3 4 2 1 2 2 1, आपके पास ये मैट्रिक्स है कोई भी। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है बिल्कुल ही। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन डिफाइन, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। सबसे पहले आपको क्या लेना है, A11, यहाँ पे क्या है +1, तो आपने लिया +1। अब आपने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, और फिर उसके बाद वही जो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को जैसे आपने अभी जो आपका माइनर था उसको सोल्व किया था, 2 × 1 माइनस 2 × 1, तो 2 × 1 2 × 1 माइनस 2 × 1, फिर उसके बाद साइन किसका आएगा, माइनस का, और ये क्या आ गया 2। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है। तो आपका एलिमेंट क्या होंगे, अब जो माइनर के होंगे 4 × 1 माइनस 2 × 1 मतलब 2। ये आया यहाँ पे समझ में, क्या किया 4 × 1 2 × 1 और ये माइनस का 2 जो आपने इसमें देखा था। अब इसके बाद आपका क्या है, जो आपका ये जो आपको थर्ड रो में देखना है, उसमें क्या, सॉरी फर्स्ट रो में देखना है, उसमें क्या आपको थर्ड कॉलम को छोड़ना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है +3 और माइनर आपका चेंज हो गया 4 × 2 8 2 × 2 4। तो ये आपका सॉल्यूशन आया। थोड़ा एक बार और डिटेल से देखेंगे। देखो क्या करना होता है, आपको साइन को डिफाइन करो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फिर आपका ये जो माइनर है इसको सोल्व कर लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी रो हमेशा फर्स्ट ही रहेगी और कॉलम आपके चेंज होंगे। देखो फर्स्ट रो को आपने छोड़ा, ये अब सेकंड कॉलम को और फर्स्ट जो आपका रो तो रह गई, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फिर उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो। तो उसके हिसाब से जो आपका माइनर है वो चेंज होता है और आपके ये जो आपके रो के एलिमेंट होते हैं, एक एक एलिमेंट आपका विद साइन के आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम फर्स्ट रो की बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, या सॉरी फर्स्ट कॉलम की हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट रो का एलिमेंट आएगा। जब हम जो हमारी सेकंड जो कॉलम है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते तो आपका जो एलिमेंट आएगा रो का सेकंड एलिमेंट होगा। जब हम थर्ड जो हमारी कॉलम है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं या कंसीडर नहीं करते हैं तो जो आपका एलिमेंट आएगा रो का वो थर्ड आएगा, ये यहाँ पे। तो आपने क्या किया, फिर उनके माइनर को सोल्व किया और फाइनली आपके पास क्या है यहाँ पे 1 2, ये आपका क्या हो गया 2 × 1 2 माइनस 2, ये आपका 0 हो गया माइनस 2। अभी आपका क्या हो गया 4 माइनस 2 2, अभी आपका क्या हो गया +3 8 माइनस 4 4। आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया 0 माइनस 2 प्लस 12। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया 8। तो इस जो आपके पास मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, वो क्या है आपके पास 8। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको बोला था कि जो कोफैक्टर है वो क्या होता है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन में जो आपका कोफैक्टर है उसको सोल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे।